को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम टू द सी क्लासेस। एसक्यूएल में जो रिवीजन ऑफ एसक्यूएल हमने कर लिया, उसके फंक्शंस कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसमें है ऑर्डर बाय क्लॉज एंड टाइप ऑफ फंक्शन। यानी जो फंक्शन का एक टाइप तो हमने पहले कर रखा है, उसी का ही दूसरा टाइप यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज। नाउ ऑर्डर बाय क्लॉज, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर बाय क्लॉज? मीन्स क्या हुआ, कोई भी डेटा, मान लो हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम की टेबल होती है, राइट, ठीक है ना, या एक स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है ना। स्टूडेंट का हमें सेक्शन वाइज मार्क्स चाहिए, मान लो A1 A2 A3। यानी क्या होना चाहिए, अभी तक तो हम क्या कंडीशन डालते थे, वेयर मतलब सेक्स इक्वल टू मेल या ग्रेड इक्वल टू A1 A2 ऐसे डालते थे। मतलब इंडिविजुअल अगर अपने को A1 चाहिए तो वो डालना चाहिए। अगर मैं चाहूँ कि मेरे ग्रुप में ही डेटा आ जाए, या ये कह सकते एक ऑर्डर में ही डेटा आ जाए, ठीक है ना, ऑर्डर फॉर्मेट में, ठीक है ना, तो वो यहाँ पर अवेलेबल होंगे। ऑर्डर भी किस टाइप से, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा आ जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा आ जाए, एक एम्प्लॉय वगैरह उस हिसाब से, या सेक्शन वाइज A1 A2 A3 B1 B2 B3 ऐसे डेटा आ जाए। उस फॉर्मेट के लिए ऑर्डर बाय क्लोज का यूज करते हैं। कैसे? द रिजल्ट सेट जनरेटेड बाय द एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट इज नॉट ऑर्डर इन एनी फॉर्म ऑफ डिफरेंट। अगर नॉर्मली भी आप सेलेक्ट स्टार या करके काउंट करके करते हैं, या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ऐसे करके करते हैं, तो जो भी डेटा आएगा वो उसी फॉर्मेट में आएगा जैसा कि आपने इंसर्ट करवा रखा है। अपने को उसमें सेलेक्ट करना है, लेकिन कुछ ऑर्डर फॉर्मेट में सेलेक्ट करना है। मान लो, ठीक है, यू कैन यूज द ऑर्डर बाय क्लॉज ऑफ एसक्यूएल सेलेक्ट। एक क्वेरी है मेरे पास, माई एसक्यूएल सेलेक्ट फ्रॉम डेटा ऑर्डर बाय मार्क्स। क्वेरी है माई एसक्यूएल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा ऑर्डर बाय मार्क्स। अब क्या मीनिंग है इसका, वो देखने के लिए हम सबसे पहले यहाँ इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो हम जब इसके ऊपर काम करेंगे तो हमने यहाँ देखा, तो हमने सबसे पहले एक, यहाँ पर हम क्वेरी में देखेंगे, सबसे पहले मैं एक टेबल इंसर्ट करवाऊंगा, राइट है कि नहीं? उस टेबल में जब भी इंसर्ट करवाना हो आपको टेबल को, तो आप सबसे पहले इंसर्ट इनटू डेटा, इंसर्ट इनटू डेटा, ये वैल्यूज 101 रूहानी, ये स्टूडेंट्स के नेम है, ये मैं सब इंसर्ट करवाऊंगा। ऐसे करके एक टेबल में मैंने इंसर्ट करवा दिए हैं। इस टेबल में डेटा कैसे फॉर्मेट में दिखता है आपके, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सारा इंसर्ट करवा दिया। तो ये जो टेबल डेटा नाम की टेबल थी, उसमें मेरी देखिए रोल नंबर है स्टूडेंट्स के, नेम है, मार्क्स है, ग्रेड है एंड सेक्शन है। ये चीज़ यहाँ सबको देखने के लिए मिल रही है, ठीक है कि नहीं? अब आप एक चीज़ नोट डाउन कीजिए कि जो ग्रेड है वो A B C ऐसे करके है, और सेक्शन भी कैसे है, A C ऐसे करके है। ये मैंने एक जनरल फॉर्मेट में, ठीक है। मान लो आपके डेटा रूम में, जहाँ जहाँ डेटा कलेक्शन है आपका स्कूल का, और वहाँ पर प्रिंसिपल आए और आपको बोले हैं कि मुझे इस सेक्शन के मार्क्स चाहिए, या कौन सा बच्चा इस सेक्शन में है, कैसे चाहिए, लिस्ट वाइज, ठीक है ना। तो उस दौरान हम इस ऑर्डर क्वेरी का यूज करेंगे। तो उस दौरान ऑर्डर क्वेरी का जब हम यूज करेंगे, तो हम यहाँ देखेंगे ऑर्डर क्वेरी में हमने, ये जो मैंने माई एसक्यूएल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा है, यहाँ पर ये जनरल क्वेरी है कोई भी डेटा फैच करने की। अब मैंने क्या कहा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा ऑर्डर बाय रोल नंबर, ऑर्डर बाय रोल नंबर। जैसे ही रोल नंबर है वैसे के वैसे फॉर्मेट में आ जाए। अब चूंकि हमने जब इंसर्ट करवाया है तो रोल नंबर सिस्टमेटिकली फॉर्मेट में इंसर्ट करवाया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं। तो ये ऑब्वियसली अगर आपने क्वेरी डाली तो ये ऐसे सिस्टमेटिकली फॉर्मेट में आ जाएगा। अब आपको कोई डिफरेंस पता क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि आपने इंसर्ट ही सिस्टमेटिक फॉर्मेट में करवाया है। तो हम इसको चेंज करके यहाँ पर देखेंगे कि ऑर्डर और चेंज कर सकते हैं, किस ऑर्डर में आए, इस ऑर्डर में हमारा जो डेटा है वो दिखे। तो हम देखेंगे ऑर्डर बाय रोल नंबर के बाद में हम यहाँ देखेंगे माई एसक्यूएल, ऑर्डर बाय रोल नंबर के बाद में देखेंगे हम माई एसक्यूएल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा ऑर्डर बाय मार्क असेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर बाय मार्क्स असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो मार्क्स कौन से भाई, ये है, इसके अकॉर्डिंग बाकी के डेटा हो जाएंगे पूरे। जो 51 असेंडिंग का मतलब क्या हुआ, छोटे से बड़े, यानी क्या होगा, पहले सबसे कम वाला आएगा। यानी देखो कमजोर स्टूडेंट्स जो हैं उनको कौन सा ग्रेड मिला है,
सी मिला है और वो सेक्शन भी कौन सा है उनका, इससे बाद में नहीं, वो स्टूडेंट्स को यहाँ से पकड़ा जाए। सबसे पहले कुशाल आएगा। अब आप देखोगे 2 बार रिपीट नहीं, 2 बच्चे हो सकते हैं लेकिन कुशाल नाम की कोई दिक्कत नहीं, इसलिए अली, क्योंकि उनके रोल नंबर जो है अलग अलग है, यहाँ डरने की जरूरत नहीं। तो ये चीज़ आ गई, ये चीज़ें क्लियर हो गई। किस ऑर्डर में आया, ये ऑर्डर बाय मार्क्स आ गया, क्लियर हो गया। अगर अगर आप लिखते हैं ऑर्डर बाय मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर बाय मार्क्स इन डिसेंडिंग, तो सबसे पहले जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है रूहानी, वो आ जाएगी, उसकी हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, 77 है, फिर 71 है, 61 है, यानी स्टार डेटा लास्ट में केवल ऑर्डर बाय मार्क्स लिखा है, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा डिसेंडिंग। ये चीज़ें क्लियर हो गई, असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्मेट क्लियर हो गया। देखिए ये क्वेरी कहाँ यूज़ कर सकते हैं अपन, एक एम्प्लॉई की जो सैलरी है वहाँ यूज़ कर सकते हैं, कौन ज़्यादा सैलरी ले रहा है कौन कम सैलरी ले रहा है, पहला वहाँ हो सकते हैं। एक क्लास के अंदर कितने कमजोर स्टूडेंट है कितने होशियार स्टूडेंट है, वो चीज़ पता कर सकती है। एक सेक्शन वाइज हमें डेटा देखना हो, ठीक है ना, A1 A B C D जो हमारा आपके सेक्शन है वो डेटा एक साथ देखे जा सकते हैं। तो ऑर्डर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, एक क्रम के अंदर हम यहाँ डेटा देख सकते हैं, क्लियर हुआ। नाउ ordered data on multiple columns, ordered data on multiple columns। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऑर्डर डेटा ऑन मल्टीपल कॉलम्स के अंदर। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई एक कॉलम नहीं बहुत सारे कॉलम्स लेना ऑर्डर में, कैसे, माई एसक्यूएल सेलेक्ट फ्रॉम डेटा ऑर्डर बाय सेक्शन लेना है मैंने, और मुझे मार्क्स लेना है, यानी सेक्शन तो किस में होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और मार्क्स किस में होनी चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तब आप समझिएगा इसको कैसे अपने को करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो सेक्शन होगा वो कैसे करेंगे, और जो मार्क्स होंगे वो कैसे करेंगे। तो ये क्वेरी यहाँ पर आप देखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा ऑर्डर बाय मार्क्स डिसेंडिंग ऑर्डर और सेक्शन असेंडिंग ऑर्डर। अब ध्यान से देखिए, रोल नंबर एज इट इज है, मार्क्स कौन सा है डिसेंडिंग में, तो सबसे पहले कौन आएगा, ये आ गया, क्लियर हो गया। और सेक्शन क्या आ गया, ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि केवल इनको इसने चेंज कर दिया, वास्तव में रूहानी जिस सेक्शन में है उसी के हिसाब से आ रहा है डेटा, क्लियर हो गया कि नहीं। अब मैंने लिख दिया उल्टा, मार्क्स को लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर और सेक्शन को लिख दिया क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखो यहाँ पर सेक्शन कौन सा है, डिसेंडिंग में है, ये देखो आपको सेक्शन डिसेंडिंग बता रहा है, CCCA, ठीक है, इस हिसाब से मार्क के असेंडिंग है तो असेंडिंग हिसाब से। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की बात है, देखिए एक चीज ध्यान रखना अब आपको, अब आपको बात क्या ध्यान रखनी है कि इसने सेक्शन का ध्यान रखा है इसमें डिसेंडिंग में CCCA, जबकि मार्क्स क्या दिखे असेंडिंग में है तो उसको भी एडजस्ट करते हैं, यानी दोनों को दोनों यहाँ पर होगा। ये चीजें क्लियर हुई, यानी मल्टीपल डेटा आप साथ में ले सकते हैं अपन ऑर्डर के आगे, क्लियर हो गया। ऑर्डर डेटा ऑन द बेसिस ऑफ एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन के यहाँ पर डेटा को करना है कैसे, देखिए, वी नीड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ ए कैलकुलेशन और अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन द रिजल्ट सेट। अभी CBSE के एग्जाम कैंसिल हो गए आपके, क्लियर है। अब मान लो आप लोगों ने इंटरनल मार्क्स जो भेजे आपके, क्लियर हो, वो एक CBSE के कई रिकॉर्ड में सेट हो गए, मतलब इंटरनल जो होती है LOC करके एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें CBSE के मार्क्स चढ़ते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना, इसलिए तो CBSE के मार्क्स LOC सॉफ्टवेयर में चढ़ाए, हम जब इंटरनल चढ़ाए थे प्रैक्टिकल मार्क्स के। अब CBSE ने ये डिसीजन लिया है कि जो आप जो कोविड की वजह से जो 12th क्लास वाला है उनका हम इस हिसाब से रिजल्ट तैयार करेंगे कि हम इंटरनल मार्क्स और आपके प्री बोर्ड के भी मार्क्स उसमें ऐड करना है, क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब मान लो कि आपको जो भी मार्क्स आपके हैं उस मार्क्स में चेंजेस करने हैं, यानी मल्टीप्लाई करना है 0.35, तो आप क्या वापस से नया डेटा डालोगे, नहीं, एक ऐसी क्वेरी डालोगे जिससे कि वो जो ऑलरेडी मार्क्स है वो इतने टाइम्स उसके मल्टीपल्स हो जाए। ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई, यानी क्या हुआ, माई एसक्यूएल सेलेक्ट, अब मैं क्या क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखो सेलेक्ट के बाद में वही चीज लिखनी है जो हमें चाहिए। हमें क्या क्या चाहिए, एक तो रोल नंबर चाहिए स्टूडेंट्स के, दूसरा क्या चाहिए, नाम चाहिए, तीसरा क्या चाहिए उसका ग्रेड चाहिए, और चौथा क्या चाहिए उसका सेक्शन चाहिए। लेकिन
जो मार्क्स है उसके वो अब कितने टाइम्स हो जाने चाहिए, 0.3 टाइम्स हो जाने चाहिए। मार्क्स क्या होना चाहिए, 0.35 हो जाना चाहिए। फ्रॉम डेटा, डेटा टेबल हो जाएगा। अब कंडीशन देखो, वेयर जिनके मार्क्स 70 से कम है उनको ही बढ़ेगा 0.35%, बाकी के नहीं बढ़ेंगे। क्लियर हो? इनके 70 से अबव उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ऑर्डर अब हो सकता है कि ये सॉफ्टवेयर उस वक्त भी काम आ सकते हैं कि जब किसी ने सप्लीमेंट्री एग्जाम दिया हो, उसके मार्क्स चेंज करने हो, तो भाई जिसके 70 से अबव है हमने देख लिया कि इसके परसेंटेज कम ही बन रहे हैं, सब कैलकुलेशन की तो अब जिनके कम ही बन रहे हैं यानी 70 से कम ही बन रहे हैं उसमें ही चेंजेस होने चाहिए। तो सॉफ्टवेयर में इस टाइप की क्वेरी लिखी कि जो 70 से अबव वो तो ऑलरेडी इंटेलिजेंट है, उनकी सप्लीमेंट्री क्यों आएगी। क्लियर हुआ कि नहीं, इसलिए। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक तो नॉर्मल क्वेरी हो गई। ठीक है, अब ऑर्डर बाय सेक्शन, असेंडिंग ऑर्डर। सेक्शन तो मुझे किस चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, और मार्क्स जो होंगे वो 0.35 डिसेंडिंग हो जाएंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ। यहाँ मैंने केवल मार्क्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अब मार्क्स क्या हो गए, मार्क्स इंटू 0.35 हो गया। मार्क्स क्या हो गया, अब मार्क्स इंटू में 0.35 हो गया। ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे, ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा के देखेंगे। तो जब हमने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाया तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए क्वेरी, सेलेक्ट रोल नंबर, नेम, grade, section, marks into 0.35 from data where marks less than 70, order by marks into 0.35 descending और section ascending। देखिए, अब हम सबसे पहले वो डेटा फैच करेंगे जो लेस देन 71 थे। तो लेस देन 71 किसके थे, अली के थे, कुशाल के थे और कुशाल के थे। ये कमजोर स्टूडेंट थे। मार्क्स हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, यानी सबसे ज्यादा अब अली के आ जाएंगे, फिर कुशाल और फिर कुशाल। ये चीजें क्लियर हो गई। फिर हमने कहा सेक्शन असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। सेक्शन तो सेक्शन तो कॉमन ही है, सी सी सी, तो उसमें असेंडिंग डिसऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं। ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, यानी ऑर्डर बाय में वो वैल्यू लेनी है जो हमें असेंडिंग में चाहिए या डिसेंडिंग चाहिए। अब मान लो कि यहाँ पर जो रोल नंबर होंगे ना वो शफलिंग किए हुए होते हैं। आप कहीं पे भी जाते हो तो स्टूडेंट मान लो जो फर्स्ट आया उसके रोल नंबर 101 डेटाबेस में तो ऑर्डर में होंगे, और कहीं जाके सेव हो रहे हैं ना, बाई चांस कई जगह और डेटा कलेक्ट कर रहे हो आप, कोई फर्स्ट नंबर पहले नंबर पर मान लो 105 स्टूडेंट्स आ गया, वो आया तो उसकी कॉपी उसको एंट्री करनी पड़ेगी भाई हाँ ये एंटर हो गया इस बार। एट दी एंड पहले 105 आया फिर 110 आया, एट दी एंड अगर हमें प्रिंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस रोल नंबर को हम प्रॉपर ऑर्डर में कर देंगे। तो उस समय ऑर्डर असेंडिंग और डिसेंडिंग कहाँ है, ये चीज़ें क्लियर हुई।